हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरहम एंड वेलकम टू माय चैनल वेब डेव विद अरहम। जैसा कि हमने HTML सीरीज की फर्स्ट वीडियो में HTML के सारे बेसिक्स, स्ट्रक्चर और प्राइमरी टैग्स को कवर किया था, तो आज हम HTML के कुछ और इम्पोर्टेंट टैग्स की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, जैसे कि इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन। और साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं कि HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आ जाना है अपने VS कोड में। यहाँ पर आके हम अपने उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। हम फोल्डर इन ऑप्शन से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहीं से कर लेता हूँ ओपन फोल्डर। हम डेस्कटॉप में आ जाएंगे और जो हमने HTML वाला फोल्डर क्रिएट किया था इसको सेलेक्ट करके हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई हुई थी index.html। तो हम इस फाइल को नहीं, हम एक और न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं index2.html। इसको इंटर दबा देंगे तो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि हम फाइल बनाने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, और इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि हम दबाएंगे Shift+1 को, तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क शो होगा। हमने इसको इंटर दबा देना है तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये जो बॉर्डर प्लेट कोड हमारे पास जनरेट हुआ है इसमें सारा बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है HTML का कोड लिखने के लिए। बॉर्डर प्लेट कोड लिखने के बाद हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड की थी जिससे हम यहीं पर अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं ताकि हम जो भी चेंजेस अपने वेब पेज में करते हैं वो देखते जाए। तो हमारे पास गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पर था, हमने इस पर क्लिक किया था तो हमारे पास यहीं पर एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेब पेज ओपन हो गया। अभी के लिए बिल्कुल वाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे जो बॉडी का टैग है वो बिल्कुल एम्प्टी है। हमारे वेब पेज पे हमेशा वही शो होता है जो हमारे बॉडी के टैग में लिखा होता है। तो अब हम चलते हैं अपने टैग्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स के बारे में। हम इनको बारी बारी समझते जाएंगे और ये सीखते जाएंगे कि इनका क्या काम है और इनको लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोल्ड टैग के बारे में। इसको लिखने के लिए हम अपने लेस और ग्रेटर साइंस के अंदर सिंपल बी लिखते हैं और इसी तरह उसका क्लोजिंग टैग भी लिख लेते हैं स्लैश के साथ। फिर अंदर हम इसके जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारा बोल्ड नजर आएगा। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में आकर हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर मैं फिलहाल एक टैग बना लेता हूँ पैराग्राफ का, और पैराग्राफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ न्यू टैग्स। कंट्रोल S को सेव करते हैं और वापस अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है न्यू टैग्स। अब हम चेक करते हैं कि हम बोल्ड टैग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपना बोल्ड टैग लिख लेते हैं। हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और हम लोग बोल्ड टैग क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर जनरली इसके अंदर भी टेक्स्ट लिखेंगे तो भी हमारे पास वेब पेज में शो होगा, लेकिन हम बेहतर ये है कि इसके अंदर हम एक पैराग्राफ का टैग बना लें। बल्कि इनफैक्ट जो हमने अभी पैराग्राफ का टैग बनाया है हम इसी को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं और फिर अपने वेब पेज पे आके चेक करते हैं। तो ये हमारा वो पैराग्राफ टैग है जो हमने बोल्ड टैग के अंदर लिखा था। अब आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं इन दोनों के बीच में कि जो नीचे वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, यानी जो इसका फॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा हमारे पास थिन है। तो ये काम होता है बोल्ड टैग का। बोल्ड टैग बेसिकली किसी न किसी पैराग्राफ या लाइन में किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए या कोई इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने इटैलिक टैग के बारे में। इटैलिक टैग HTML में वो टैग होता है जिसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका फॉन्ट साइज इटैलिक होता है। हम इसको भी VS कोड में लिखकर चेक करते हैं। हम यहाँ पर ये जो हमने पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम लिखिक टैग क्रिएट कर लेते हैं। इसको लिखने का भी यही तरीका है कि हमने अपने साइंस के अंदर आई लिखना है और इसी तरह उसका क्लोजिंग टैग भी हमने स्लैश के साथ लिख देना है। अब इटैलिक टैग के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। दिस इज आ इटैलिक टैग। कंट्रोल S से सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आके चेक करते हैं तो आप देख रहे हैं ये जो हमने इटैलिक टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा ये थोड़ा सा हमारे पास टेढ़ा लिखा हुआ है, यानी ये हमारे पास जो टेक्स्ट होता है ये इटैलिक फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है। यानी ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है। अगर हम इसके साथ एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखें, अपने VS कोड में आते हैं, यहाँ पर आके नेक्स्ट में मैं सिंपल पैराग्राफ का टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर कंट्रोल S से सेव करता हूँ और वापस अपने वेब पेज में आके चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिंपल डिफरेंस कि दिस इज अ इटैलिक टैग
फर्स्ट लाइन में वो इटैलिक टैग के अंदर लिखा हुआ है, और जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है दिस इज इटैलिक टैग, वो सिंपल पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है। जो नीचे इटैलिक टैग बेसिकली हमारे पास यूज होता है कोई स्पेशल सिंबल्स लिखने के लिए, या किसी की कही हुई बात लिखने के लिए, या कोई स्पेशल फ्रेजेस वगैरह लिखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने अंडरलाइन टैग के बारे में। जैसा कि हमें इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इसका क्या काम है। इसका काम होता है बेसिकली वर्ड्स, लाइन या पूरे के पूरे पैराग्राफ्स को अंडरलाइन करना। हम इसको भी वीएस कोड में लिखकर चेक करते हैं। वीएस कोड में आते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में आके एक टैग बना लेते हैं सिंपल। उसी तरह अपने साइंस को लिखकर लेस और ग्रेटर की मदद से, और दरमियान में हम लिखेंगे यू। इसी तरह इसका क्लोजिंग टैग भी स्लैश की मदद से लिख लेंगे। अब इस दोनों टैग से दरमियान में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा अंडरलाइन होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस से सेव करूं और अपने वेब पेज पे आके चेक करूं तो हमारे पास ये अंडरलाइन में शो हो रहा है। हम इसकी मदद से किसी भी चीज़ को अंडरलाइन कर सकते हैं। हम किसी हेडिंग को भी कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, या किसी और टैग को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ एक और अंडरलाइन का टैग बनाएं, हम यहाँ पर अंडरलाइन का टैग बना लेते हैं और इसके अंदर जो हमने नीचे इटैलिक का टैग लिखा हुआ है इसको पेस्ट कर दें, तो हमारे पास ये भी अंडरलाइन होना चाहिए। हम इसको करके देख लेते हैं। हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से हम इसको कट कर लेते हैं और ऊपर आकर कंट्रोल वी से इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब आके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमने इटैलिक टैग पहले लिखा हुआ था अब वो भी अंडरलाइन हो गया। तो अंडरलाइन टैग का बेसिकली काम ये होता है कि पैराग्राफ्स में किसी स्पेसिफिक चीज़ को अंडरलाइन कर देना ताकि जो व्यूअर होगा उस पर उसकी अटेंशन सबसे पहले आ जाए। अब पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमने अपने दो लाइंस के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस देनी हो तो हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं BR टैग। ये सिंगल टैग होता है और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। हम इसको लिखकर चेक करते हैं और जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इटैलिक टैग और जो नीचे सिंपल पैराग्राफ में इटैलिक टैग लिखा हुआ है इसके बीच में थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। अगर हम एक और इस तरह का टैग लिख लें, हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं और इसी तरह का एक और इटैलिक टैग लिख लेते हैं। आगे हमने स्लैश लगाना होता है और उसको क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और वापस अपने वेब पेज में आके चेक करते हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस ऐड हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और टैग की बात करें जिसको हम कहते हैं अपना HR टैग, इसका बेसिकली काम ये होता है कि दो लाइनों के बीच में ये भी एक्स्ट्रा स्पेस तो क्रिएट करता है, लेकिन ये साथ ही साथ एक लाइन बना देता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर भी कहते हैं। हम इसको लिख कर चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक HR टैग लिख लेते हैं। हम उसी तरह लेस और ग्रेटर के साइंस के साथ दरमियान में लिखेंगे HR और इसको क्लोज कर देंगे। हम इसको बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं और स्लैश के साथ भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरह ही बिल्कुल वैलिड होगा। हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब आके अपने वेब पेज में चेक करते हैं तो अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इसने भी एक्स्ट्रा स्पेस तो क्रिएट कर दी लेकिन इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी। तो ये होता है इन दोनों टैग्स का अलग अलग काम। हमें जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होती है अपने दो लाइंस के बीच में तो हम HR टैग का यूज़ कर सकते हैं, या जब हमें सिंपल थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास यहाँ पर लाइन क्रिएट हो तो हम सिंपल अपने BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग HTML के एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं जो है हमारी लिस्ट। अब लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक ऑर्डर्ड, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम दोनों को बारी बारी लिखकर समझते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, एक हमारे पास UL और एक हमारे पास होता है LI टैग। अब इन दोनों को कैसे लिखते हैं इनको अब हम समझते हैं। हम सबसे पहले करते हैं क्रिएट UL का टैग और साथ उसका क्लोजिंग टैग, और इन टैग्स के अंदर हम अपने लिखते हैं LI टैग। अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, हम इसको VS कोड में लिखकर चेक करते हैं। जैसे ही हम VS कोड में आ जाएंगे हमने जो पहले यहाँ पे टैग्स लिखे हैं हम इन सबको फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं ताकि हम अच्छे से लिस्ट को समझ लें। अब यहाँ पर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं UL टैग का। हम एक UL टैग को क्रिएट कर लेते हैं, इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आके चेक करते हैं तो अभी के लिए हमारा वेब पेज बिल्कुल एम्प्टी है। इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट तो बना ली लेकिन हमने जो इसके अंदर जो जो आइटम्स होंगे हमने उनको शो नहीं कराया। तो इन आइटम्स को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं एक और टैग का जिसको हम कहते हैं LI टैग। इसको भी यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इस टैग के अंदर हम जो भी आइटम लिखेंगे वो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का आइटम शो होगा।
तो हम फिलहाल यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं कुछ फ्रूट्स की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एप्पल। नेक्स्ट लाइन में आकर एक और लिस्ट आइटम बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बनाना। नेक्स्ट लाइन में आकर मैं एक और फ्रूट लिख लेता हूँ LI और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्रेप्स। कंट्रोल S से सेव करते हैं इसको और वेब पेज पे आके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट शो हो रही है एप्पल बनाना ग्रेप्स की। इनफैक्ट हम यहाँ पर इसको एक हेडिंग भी दे सकते हैं। हम बॉडी के नीचे एक नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेते हैं H2 की और यहाँ पर लिख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख के इसको कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और वेब पेज पे आके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास शो हो रही है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने यहाँ पर मिस्टेकनली एन को एम लिख दिया है, तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट शो हो रही है और नीचे हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारे पास लिस्ट आइटम शो हो रहे हैं एप्पल बनाना और ग्रेप्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए भी हम दो टैग का यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं OL ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग और एक हम दूसरा सेम वही टैग यूज़ करेंगे LI लिस्ट आइटम्स के लिए। अब इसको भी हम डायरेक्ट VS कोड में लिखकर चेक करते हैं। हम यहाँ पर इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को फिलहाल के लिए लिखा रहने देते हैं और नीचे नेक्स्ट लाइन में आकर हम एक टैग क्रिएट कर लेते हैं OL। ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। और नेक्स्ट लाइन में आकर अगर हम यहाँ पर फिलहाल के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएं कुछ गेम्स की, तो हम यहाँ पर लिस्ट आइटम्स बना लेते हैं LI टैग की मदद से और इसके अंदर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ अगर क्रिकेट। फिर यहाँ पर नीचे मैं एक और LI का टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ फुटबॉल। फिर यहाँ पर नीचे एक और स्पोर्ट का नाम लिख लेता हूँ मैं और इधर मैं लिख लेता हूँ हॉकी। कंट्रोल S से इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आके चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नीचे एक लिस्ट क्रिएट हो गई है क्रिकेट फुटबॉल हॉकी और हम इसको भी एक फ़िलहाल के लिए हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर VS कोड में हम इसको भी एक हेडिंग दे देते हैं H2 की और इधर लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। कंट्रोल S से सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आते हैं। ये हमारी आ गई दोनों लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके जो लिस्ट आइटम्स हैं वो सारे डॉट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबर्स हैं। तो इसीलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास सीक्वेंस मैटर नहीं करता, यानी एप्पल की जगह हम बनाना लिख सकते हैं और बनाना की जगह ग्रेप्स लिख सकते हैं। लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास सीक्वेंस मैटर करता है, यानी अगर हम लोग इसको इस तरह भी लिस्ट बना सकते हैं कि क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तो हम फर्स्ट वाले को सेकंड की जगह पर नहीं लिख सकते और थर्ड वाले को फर्स्ट की जगह पर नहीं लिख सकते। हम ऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा सीक्वेंस का ख्याल रखते हैं कि फर्स्ट पे जिसका नंबर है उसको फर्स्ट पे लिखते हैं और सेकंड पे जिसका नंबर है उसको सेकंड पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास होती है HTML में लिस्ट। तो आई होप आज हमने जितने भी टैग सीखे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप एक और इंडेक्स की फाइल क्रिएट करके और इन सब में इन टैग्स का इस्तेमाल करके अपना खुद का वेब पेज बना सकते हैं। नहीं तो इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम खुद का एक असाइनमेंट करने वाले हैं जिसमें हमने अभी तक जितने भी टैग सीखे हैं इन सब का इस्तेमाल करके हम एक वेब पेज बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो में।